हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड सबसे पहले शुक्रिया इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। चूँकि ये वीडियो पे ज़्यादा एडिटिंग होने वाली नहीं है, ना ही हम कोई कट, ना ही ट्रांजिशन, ना ही कोई ब्लर इफेक्ट वगैरह जूम कुछ नहीं डालने वाले। सिंपल वीडियो, रॉ वीडियो होने वाली है। किसके ऊपर? एक टॉपिक जो कि मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रहा था कि क्या होता है जब हमें बुरा लगता है, जब हमें अनप्रोडक्टिव सा फील होता है। उस फीलिंग को हम नेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। जब भी हमारे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए होते हैं या फिर हम लो फील करते हैं तो हमें ये नेगेटिविटी आती है, दुनिया भर के थॉट्स कि मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ये दुनिया भर की फीलिंग्स आती रहती हैं, पर होता ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कम लेवल में होता है, बट फीलिंग ऐसी आती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसी एक फीलिंग मुझे आई थी एक हफ़्ते पहले, जब मेरा साइंस का एग्ज़ाम था। साइंस मतलब फ़िज़िक्स का मेनली। तो उसमें 3 दिन की छुट्टी मिली थी और मुझे रिवाइज़ करना था। पर रिवाइज़ करने से पहले मुझे याद होना ज़रूरी है ना। मुझे याद कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था हाथ वगैरह पर। उसकी वजह से मेरा टाइम बहुत ख़राब चला गया था। बट मैंने इस चीज़ पर ब्लेम अपने आप को नहीं दिया, बल्कि सिचुएशन भी दिया उस टाइम पर कि ये मेरे साथ ही होता है, ऐसे भगवान मतलब मेरे साथ क्यों होता है। बट अब मुझे पता चला कि ये गलती मेरी थी। क्योंकि हम चाहे कैसा भी फ़ील करें, चाहे हमारे साथ कैसी भी सिचुएशन क्यों ना बीते, हम उस सिचुएशन को देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमें असली इंसान कहलाने में मदद करता है। आई थिंक ये एग्ज़ाम्पल थोड़ा अनरिलेटेबल लग सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट तो बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। बट एग्ज़ाम वाला सीन, हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग 90% लोग तो पढ़ते ही हैं, अनएम्प्लॉयड होंगे बट पढ़ते तो ज़रूर हैं। तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर हुआ कि पास नहीं होना या फिर पास होना बस किनारे से। तो उसमें कोई से पेपर, या फिर मैथ का, फिज़िक्स का, इंग्लिश का, अगर कम मार्क्स आते हैं और ऐसा लगता है कि यार क्या होगा मेरा, मतलब नेगेटिविटी दुनिया भर की, तो उसके ऊपर ये वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए। तो पॉइंट नंबर 1 है, थिंक लेस डू मोर। इस पॉइंट को समझाने के लिए मेरे पास एक स्टोरी है आपके लिए। स्टोरी ये है कि एक आदमी होता है, वो एक सोल्जर होता है। उस टाइम पर क्या हो रहा है कि आसपास से फायरिंग हो रही होती है और दुश्मन इलाके में आते हैं, उसके हमला कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, वो ज़िंदगी और मौत के खेल के बीच में आता है। तो उस टाइम पर वो यही सोच रहा होता है कि जब मैं ज़िंदा बच जाऊँगा, क्या पता बचूँगा नहीं बचूँगा, तो बचने के बाद मैं अपनी फैमिली मेम्बर से मिलूँगा और अपने दोस्तों से मिलूँगा और बातें करूँगा। बट इसी के साथ साथ वो एक और चीज़ सोच रहा होता है कि जब वो छोटा था और जब वो स्कूल जाता था, तो उसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशानी थी। जैसे स्कूल को होमवर्क कंप्लीट ना होना, पीटी या टीचर से डर रहना, और कॉपी पे कवर वगैरह ना होना। तो इस वजह से वो डरता रहता था और डर के रहता था। बट जब वो बड़ा हुआ, एक सोल्जर बन गया, तो वो चीज़ें जो वो बहुत पहले डरता था, वो बहुत छोटी लगने लगी। वो ऐसे लगने लगी, वो डरने की बात ही क्या है इसमें। और जब भगवान की मदद से, भगवान की दुआ से जब वो बच गया, तो उसने छोटी छोटी चीज़ों से लेकर डरना बंद कर दिया। अब ये स्टोरी आपको क्या सिखाती है? सीधी सी बात यह है कि जिसका ये स्टोरी का जो मेन मोटिव यह है कि थिंक लेस डू मोर। इसका मतलब ये है कि सोचो कम, करो ज़्यादा। अब मान लो आपका एग्ज़ाम है, या फिर आपके कॉलेज में कुछ कंपटीशन वगैरह हो रहा है, आप कहीं परफॉर्म करने वाले हो, या फिर अगर आप किसी जॉब का इंटरव्यू देने आ रहे हो, तो उससे एक दिन पहले चाहे आप कितने भी वेल चाहे आप कितनी भी वेल प्रिपेयर्ड क्यों ना हो, चाहे आपने कितना भी कुछ प्रिपरेशन क्यों ना कर ली हो, ये फीलिंग ज़रूर आती है हमारे माइंड में, क्योंकि हम पहली बार कुछ करने जा रहे होते हैं, कोई नई चीज़, कोई अनफेमिलियर सिचुएशन जब हमारे साथ होती है। एक ऐसी सिचुएशन जो हमने पहले नहीं जी होती है, बट चाहे हम उसके लिए कितने प्रिपेयर हों, बट हमने वो पहले फील नहीं करी होती है, तो हमें डर लगता है। और इसे ही हम एक नेगेटिविटी के रूप में गलत तरीके से सोचने लगते हैं फिर। इसलिए ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थिंक लेस डू मोर नाम की एक चीज़ आती है, एक फिनोमेनन आता है, जिसमें क्या होता है, सोचना कम होता है और करना ज़्यादा होता है। ये कहना तो बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। इसमें क्या होता है कि हमें ओवर थिंकिंग जो है वो एक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैंने एक वीडियो डाली थी 2-3 दिन पहले, सॉरी 1-2 हफ्ते पहले। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, वो ओवर थिंकिंग के ऊपर है, उसे कैसे कम करें वो मैंने बताया गया है। बाकी ओवर थिंकिंग अगर आपको पहले से पता है कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ये सीधी सी बात है, नेगेटिविटी से भी आराम से बच सकते हो। पॉइंट नंबर 2 है, यूज़ 5 सेकंड रूल। अब ये रूल काफ़ी सुनने में तो आसान लगता है, पर करने में थोड़ा मुश्किल है, इतना नहीं। बट अगर एक बार आपने करना सीख लिया ना, तो आप कैसे भी सिचुएशन आपके साथ क्यों ना जाए, आप उसमें फंसोगे नहीं, एटलीस्ट आप डरोगे नहीं। वो यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो मुझे वीडियो बनानी है और मुझे रूल बताना है, जैसे मैं अभी रूल बता रहा हूँ, सेकंड रूल। तो मैं काफ़ी हिचकिचा रहा हूँ कि बताऊँ कि नहीं बताऊँ, तो मैं ये 5 सेकंड रूल यूज़ करूँगा कि 1 2 3 4, हाँ बनाना है। मतलब 5 सेकंड के अंदर अंदर चूज़ कर लो कि ये काम करना है कि नहीं करना है। एक तरीके से ये डू और डाई सिचुएशन हो सकती है। किसी भी सिचुएशन जो आपको लगे कि यार मैं क्या करूँ, मुझे ओवर थिंकिंग दे रही है, मुझे एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, दुनिया भर की चीज़ें दे रही है, और मुझे
कुछ जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो सीधी सी बात है ये और एडवांस होती रहेगी, और एडवांस होने के बाद ऐसा आएगा कि आप ना सो पाओगे ना आप इसके ऊपर काम कर पाओगे। तो ये 5 सेकंड रूल यूज़ करना है कि करना कि नहीं करना है। जैसे कोई भी सिचुएशन ले लो, जैसे कोई भी सिचुएशन ले लो, मान लो मुझे कल स्कूल जाना है, पेपर है, तैयारी करूँ नहीं करनी, तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, तो 1 2 3 4 करूँगा, ऐसे बिल्कुल इमीडिएटली 5 सेकंड के अंदर। और ये शुरू में हार्ड लग सकता है, शुरू में लगेगा कि यार जो मैंने बोला है, जो मैंने करा है, वो मैं अपने आप बात मान ही नहीं रहा हूँ। पर धीरे धीरे अगर आप अपने आप बात मानोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस के बदले आपको क्या मिलेगा, आपको यूफोरिया मिलेगी। यूफोरिया एक फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस, मतलब जब हमें अच्छा लगता है तो एक यूफोरिया नाम की फीलिंग होती है। यहाँ पे लिखा रहा हो कहीं ना कहीं, गूगल पे देख लोगे आप, तो ये फीलिंग होती है जिसमें हमें अच्छा लगता है, ग्रेटनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पी या फिर फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस कह सकते हैं। तो ये आपको फील होगा अगर आप धीरे धीरे आप डिसिप्लिन बिल्ड करोगे। और डिसिप्लिन से ज़्यादा है, मैंने वीडियो बनाई थी डिसिप्लिन के ऊपर कि कैसे डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं मोटिवेशन की हेल्प से, तो वो जरूर देख लेना। एंड या थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज़ फॉरगॉट द पास्ट बट रिमेंबर द लेसन। अब ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल, थर्ड, कि फॉरगॉट द पास्ट बट रिमेंबर द लेसन। अब यहाँ मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी हम कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ही बुरी लगती है, बहुत ही अजीब लगती है, बहुत ही ऐसी लगती है कि यार ये सिचुएशन बहुत ही बेकार है, क्यों होता है मेरे साथ, और जैसे वो बीतती है तो मैं एकदम से भूल जाते हैं कि यार अब ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो बस जिंदा बची है सिचुएशन से, मैं नहीं कर रहा कुछ, मैं से बिल्कुल याद नहीं कर रहा। बट अगर वो सिचुएशन बट अगर वो सिचुएशन वापस आती है, अगर वो वापस आती है तो हम उसे डील नहीं कर पाएंगे। मैं ये हाथ ठोक के कह सकता हूँ, क्योंकि हमने उससे सीखा नहीं। मतलब ये जो रूल है ये यही कहता है कि फॉरगॉट द पास्ट बट रिमेंबर द लेसन। मतलब जो आपके साथ बीता है वो भूलने का होता है, आप भूल सकते हो, बट जो उस टाइम आपके साथ बीता है उसे लेसन को जरूर याद रखना। क्योंकि अगर आप उसे भूल जाओगे तो आप वापस जब वो सिचुएशन आएगी या फिर उससे भी खतरनाक अगर आएगी तो आप वापस से वही लूप में फंस जाओगे कि यार मैं तो वापस ऐसे हो गया, भगवान ऐसे करते हैं ऐसे नहीं। एक वापस से एग्जांपल देना चाहता हूँ अपना ही कि PA1 जो होते हैं ना, पीरियडिक टेस्ट हमारे हो रहे थे उस टाइम पे, और मैंने कुछ याद नहीं करा था और मैं अच्छे खासे मार्क्स में ले आया था, मतलब बिना पढ़े। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था, फालतू का पता नहीं क्या क्यों आ गया था कि यार मैं तो बिना पढ़े मार्क्स लिया था। और जब हाफ ईयरली आए, ये 10th क्लास की बात है, तो मैंने वही चीज़ अपनाई और मार्क्स बहुत बेकार आए। तो सीधी सी बात है, मैंने वो चीज़ एक गलत वे में ले ली। वो नेगेटिविटी जब मुझे हिट हुई कि यार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट वो बाद में फील हुई कि यार हाफ ईयरली के बाद ओ माय गॉड अब तो प्री बोर्ड्स हैं और ये वो, और मैंने बहुत बेकार करा। बट फाइनल मैंने अच्छा कर दिया क्योंकि मैंने वो जो 5 सेकंड रूल था कि करना नहीं करना वो यूज़ करा, साथ ही साथ ओवर थिंकिंग को कम करा। एंड या ये जो लेसन था ना कि फॉरगॉट द पास्ट बट रिमेंबर द लेसन, ये मैंने यूज़ करा, और ये तीनों की वजह से मैंने लगभग 72% में आराम से ले आया, वो भी लास्ट के 3 महीने में। एंड या इसी के साथ वीडियो में यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी वीडियो में, ब्लूपर्स में डाल दूँगा अगर होंगे तो इस वीडियो के बाद में। एंड या गाइस आज के लिए जितना ही। क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगेगी आपको कैमरे की आज, थोड़ा सा मतलब मैंने दोस्त वगैरह को बुलाया, सेटअप वगैरह देख सकते हो यहाँ पे।